शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपीपी 2024 का री एग्जाम संपन्न हो चुका है। यह परीक्षा 5 दिनों में 23, 24, 25 और 30, 31 10 पालियों में संपन्न हुई। ठीक है। अब बहुत सारे छात्रों के मन में ये प्रश्न होगा कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, किस बेसिस पे हम अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो देखिए, जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के ये जो एग्जाम हुआ, ये लगभग 60,244 पदों पर, अर्थात उत्तर प्रदेश के इतिहास में पुलिस भर्ती का सबसे अधिक पद इस बार विज्ञापित हुआ था, 60,244। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को चांस मिल सकता है। आप अपने फिजिकल की तैयारी आरंभ करिए, लेकिन आपका जो क्वेरी होते हैं कि मतलब कौन से ऐसे कट ऑफ जा सकते हैं, किस लेवल से हम अपने आप को सेफ माने। ठीक, तो उन्हीं सब की चर्चाएं की जाएंगी कि कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है, क्योंकि यह 10 पालियों में संपन्न हुआ है। 5 दिनों की एग्जाम थी, 10 पालियों में, अर्थात इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सारे शिफ्ट में प्रश्न पत्र एक समान है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो उन्हीं सब चीजों की चर्चाएं यहाँ पे की जाएंगी। ठीक, तो देखिए पद कितना था, 60,244। अब आपको फिजिकल के लिए लगभग 3 गुने विद्यार्थी बुलाए जाते हैं। जैसा कि पिछली जो भर्तियां हुई हैं, जो 2018 और 19 में जो लगातार भर्तियां आई थी यूपीपी में, उस आधार पर अगर यहाँ देखा जाए तो इस पद के सापेक्ष 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाते हैं। तो अगर 60,244 के 3 गुने अगर अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो इनकी संख्या लगभग 1,80,000 या उससे अधिक, लगभग 2 लाख आप मान लीजिए, लगभग 2 लाख पदों 2 लाख अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए कॉल की जा सकती है। ठीक है। तो अब किस नंबर के अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे, क्या कट ऑफ रह सकती है, इन सब चीजों के लिए हालांकि एक अनुमानित आंकड़ा होता है, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित करना ये वही सटीक कर सकता है जिसके पास एकदम फैक्ट टू फैक्ट आंकड़े हों। ऐसा आंकड़ा केवल बोर्ड के पास हो सकता है, बाकी सारी चीजें अनुमानित होती हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनके जो नंबर वो सिर्फ बताते हैं, उसी आधार पर हम कट ऑफ का निर्धारण बताते हैं। ठीक है। तो इनमें बहुत सारा इरर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने वाली है, +2, -2 या +5, -5 के इर्द गिर्द। ठीक है। तो सारी कैटेगरियों की कट ऑफ, हालांकि सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ को निर्धारित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आपको एक अराउंड में बताया जाएगा कि हाँ, इसी नंबर के अगर विद्यार्थी आप हैं, अगर आपका इतना नंबर आता है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, कुछ प्रश्न आपको जो आपके दिमाग में होंगे कि क्या गलत प्रश्न पे सबको नंबर मिलते हैं। गलत प्रश्न पे जिस भी शिफ्ट में गलत प्रश्न होगा, अगर उस प्रश्न को आयोग मानता है कि हाँ ये प्रश्न गलत है, तो उस शिफ्ट में सारे बच्चों को एक समान नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर मिलते हैं वह जिस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है, हालांकि सारे शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन का एक आधार ये देखा जाता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी। तो ये चीजें कंप्यूटराइज आंकड़े पे होते हैं। ये आपको यूपीपी जो आयोग है, उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड, उसके पास ये आंकड़ा होता है, उसी आधार पे वो एक फार्मूले के थ्रू नॉर्मलाइजेशन करता है। ठीक, हालांकि जो अब ग्राउंड लेवल पे जो बच्चे बता रहे हैं, उस आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो 10 शिफ्ट हुई थी, उसमें कुछ शिफ्टें हार्ड, कुछ शिफ्टें सरल पाई गई। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जिसे प्रसामान्यीकरण कहते हैं, ये एक फार्मूले के तहत किया जाता है। में सबको एक समान अंक नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा अंक? जैसे कि कोई बच्चा अधिक प्रश्न किया है, कोई बच्चा कम अटेम्प्ट कर पाया है, शिफ्ट दोनों की एक समान है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन उस शिफ्ट में होता है तो जिसने अधिक अटेम्प्ट किए हैं उसका अधिक सही भी है, और जिसने कम अटेम्प्ट किए हैं उसी शिफ्ट में है। तो नॉर्मलाइजेशन में अधिक वाले को नंबर थोड़ा ज्यादा मिलता है और कम वाले को थोड़ा नंबर कम मिलता है। नॉर्मलाइजेशन का अंक मिलेगा दोनों को, लेकिन एक समान नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने अधिक प्रश्न किया है हो सकता है उसकी तैयारी अच्छी थी, ये माना जाता है, इसलिए उसको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अंक ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। तो आप ये मान के न चलिएगा कि जिस प्रकार से गलत प्रश्न पे सबको एक समान अंक मिलता है, उस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन जिस भी शिफ्ट में नंबर का बढ़ेंगे सबको एक समान बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ एवरेज में बढ़ते हैं जिस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया हो। तो ये सारी 5 दिनों में 10 शिफ्टें थी। हालांकि जो बताया जाता है और जितने विद्यार्थियों की क्वेरी है, उस हिसाब से 23 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसे थोड़ा सा कठिन माना जाता है अन्य शिफ्टों की अपेक्षा। ठीक है, बाकी इसमें देखिए 30 की सेकंड शिफ्ट में प्रश्नों की संख्या काफी गलत बताई गई।
मतलब 3 से 4 प्रश्नों को गलत बताया गया, ऐसा बताया। अभी आयोग ने नहीं माना है, अभी तो आपने आंसर की पे ऑब्जेक्शन किया है, अब आयोग क्या मानता है वो बात अलग है, ठीक है। 31 की शिफ्ट लगभग एवरेज थी, लगभग इजी ही बताएगी। 31 के सेकंड में कुछ कुछ प्रश्नों को कठिन माना गया, ठीक है। 25 में भी एवरेज था, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत हार्ड थी या बहुत सरल थी। ज्यादा हार्ड 23 की सेकंड शिफ्टों को लोगों लगा है, और सबसे इजी लगभग 24 की द्वितीय शिफ्ट मानी गई है, ठीक है। तो ऐसे ही 10 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ है, और 24 की सेकंड शिफ्ट के बच्चे ऐसा ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, इसे थोड़ा सा सरल माना गया अन्य शिफ्टों के हिसाब से। हालांकि देखिए, जो भी एग्जाम की शुरुआत में जो शिफ्टें होती हैं उनको थोड़ा सा कठिन माना जाता है, क्योंकि बच्चा प्रथम बार जाता है, तो उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के होने के चांस अधिक होते हैं, क्योंकि वो अभी पहला पेपर था। उसके बाद पेपर का पैटर्न किस आधार पर आ रहा है, बाकी के शिफ्टों के बच्चों को पता चल जाता है, तो उस हिसाब से उनका माइंड मेकअप हो जाता है जो अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो कई शिफ्टों में कई के नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, और ज्यादातर बढ़ने के चांस 23 वाली शिफ्ट में है, और इसमें भी खासकर सेकंड शिफ्ट में। और कम तो देखिए, कम अगर होगा भी कुछ शिफ्टों में, अगर नंबर कम भी होगा नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही है, कम भी होता है, क्योंकि बैलेंस किया जाता है कि पेपर का स्टैंडर्ड किस तरीके से था, बच्चे अटेम्प्ट किस तरीके से है, उस हिसाब से बैलेंस किया जाता है। तो कुछ शिफ्टों में नंबर कम भी होंगे, बहुत नहीं कम होंगे, बहुत होंगे तो 3 से 5 नंबर कम होंगे, और बढ़ेंगे भी तो बहुत। अगर आपका नंबर बढ़ेगा तो ये आपका 10 से बहुत करेगा 12-13 नंबर, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पदों की संख्या अधिक है, हालांकि इसके पहले वाली भर्तियों में कहीं जो 2018-19 में थी, उसमें कहीं कहीं आपको 20 नंबर तक की इंक्रीज देखने को मिली थी, ठीक है। तो आप बहुत मान के चलिए कि आप इतना मान चलिए 10 से 12 नंबर, या बहुत ज्यादा जाएगा तो 15 नंबर किसी किसी शिफ्ट में बढ़ सकता है, और घटेगा भी तो बहुत ज्यादा 3 से 5 नंबर के एवरेज में कम होगा, और इसी एवरेज में बैलेंस करके नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो फाइनल कट ऑफ किस तरीके से अनुमानित हम किए हैं, और वो कौन सा ऐसा डाटा है जिसे आप अगर उस प्रश्न उस उतने तक अगर आपके नंबर आते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मानेंगे, ठीक है, और अपनी फिजिकल की तैयारी अब आरंभ कर देंगे। देखिए, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 2018 में यूपीपी का, जो 41,520 पदों पे हुआ था, उसकी जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी, यूआर की 215 गई थी, ओबीसी की 204 गई थी, एससी की 172, एसटी की 135, ठीक है। तो ये 2018 में जो भर्ती हुई थी 41,520, उस उन पदों पे, जो इतने पदों पे इस कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ गई थी फिजिकल हेतु। और फिर जस्ट उसके एक साल बाद जो हुई 49,568 पदों पर, उसकी जो फिजिकल के लिए गई 185 यूआर गई, ओबीसी 172 गई, एससी 145 और एसटी 114। देखिए, यहाँ पे कट ऑफ आपको बहुत कम मिल रही है, क्यों? क्योंकि 2018 के बाद तुरंत 2009-19 में ये भर्ती आ गई थी, ठीक है, इसलिए कट ऑफ कम गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हो चुके थे। लेकिन अब जो भर्ती आई है 2019 के बाद से सीधे 2024 में आई, मतलब 5 साल बाद ये भर्ती आ रही है। हालांकि पद बहुत ज्यादा है, 60,244, इतने पदों पे तो यूपी के इतिहास में अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती नहीं हुई। इसके 3 गुना विद्यार्थी, लगभग 2 लाख आप मान चलिए, इतने लाख बुलाए जाएंगे, तो इतनी कम कट ऑफ तो नहीं जाएगी। आप इतना जानते रहिए कि इतना जितना 2019 में गया था इतनी नहीं जाएगी, इससे आप 5 से 8 नंबर इसके आसपास रहना ही रहना है, ठीक है, या 10 नंबर के आसपास रहेगा। तो ये तो 2018 और 19 की कट ऑफ थी। अब देखिए, इन्हीं आधारों पर, और जितने लोगों का इस तरीके से, जितने लोगों से बातचीत हुई है, जितने लोगों ने बताया कितना अटेम्प्ट किया, देखिए सारे बच्चे सही बताते नहीं, 100 अगर बच्चों को पकड़ेंगे तो उसमें लगभग 50% तो केवल आनंद लेने के लिए बता देते हैं, ताकि कट ऑफ ज्यादा प्रेडिक्ट कर दी जाए, अनुमानित ले लीजिए, और बच्चे क्या करें, निराश हो जाए और फिजिकल की तैयारी न कर पाए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, दिल्ली पुलिस में ऐसे एक बार हुआ था। तो देखिए, अब इस आधार पर अगर देखा जाए कि इनकी कट ऑफ और इनकी कट ऑफ, इस आधार पे भी देखा जाए, और जितने प्रेजेंट टाइम में जितने लोगों से डिस्कस हुआ है उस आधार पे देखा जाए, तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस पदों के सापेक्ष जो फाइनल फिजिकल के लिए जो कट ऑफ होगी, वो यूआर के लिए 188 से 194, चाहे वो किसी शिफ्ट में रहा हो, ठीक है। अगर इसके बीच उसके नंबर बन रहे, नंबर मतलब माइनस मार्किंग करके, नंबर कम करके गलत प्रश्नों का, अगर इसके बीच में नंबर हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो इसके बीच में अगर नंबर हैं आपके, तो आप फिजिकल में लग जाइए, ठीक है। उसी तरीके से एससी और एसटी में देखें तो इन नंबरों के बीच अगर आप हैं
तो आप अपनी तैयारी को आरंभ कर दीजिए। हालांकि देखिए अगली बार जो 2019 में भर्ती हुई थी उसमें फीमेल की कट ऑफ इसी में समाहित थी, मतलब फीमेल भी कैटेगरी वाइज अगर इसके आसपास है तो वो अपनी आपकी तैयारी शुरू कर दे, उनकी अलग कट ऑफ नहीं जारी की गई थी। फिर भी अगर फीमेल में 175 प्लस है तो वो किसी भी कैटेगरी के हैं, SC ST तो भाई उसके कम ही जाएगा। अगर हालांकि फीमेल की अलग से ही कट ऑफ निर्धारित होती है, तो 175 प्लस अगर आप हैं तो अपनी तैयारी आरंभ कर दें, ठीक है। बाकी UR OBC EWS SC ST अगर 2019 की भर्ती के अनुसार देखें तो इन्हीं में फीमेल को भी समाहित किया गया था 2019 की भर्ती में। 2018 में अलग था, लेकिन 2019 में इसी में समाहित किया गया था, अलग से कट ऑफ नहीं दी गई थी फीमेल की। तो हो सकता है 2024 में भी ना दे, इसलिए फीमेल का आंकड़ा निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। वो आपके आयोग पे आधारित है, जो भर्ती बोर्ड है, ठीक है। तो इन नंबरों के सापेक्ष अगर आपका नंबर है तो आप अपनी तैयारी को आरंभ कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका देखिए अनुमानित कट ऑफ जो होती है, ऐसा नहीं कि जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड आया तो उसका 25-30 नंबर बढ़ जाएंगे, और जिसमें बहुत कठिन आया तो उसका 20-30 नंबर डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑन एवरेज घटित होता है। और ये भावनाओं के आधार पे नहीं हो सकता ना कि आप कहेंगे कि भाई हमारा बहुत कठिन था, आपको पता नहीं, अगर आप दिए होते तब समझ में आता, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो ये आप बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हर शिफ्ट में होते हैं, तो उन्हीं के आधार पे नंबर बताए जाते हैं। तो इन प्रश्नों इन नंबरों के बीच में, ये देखिए नंबर है, क्वेश्चन ना है, नंबर है, इन नंबरों के बीच है, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी आरंभ कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 2024 का कट ऑफ था। अब आइए देखते हैं कि फिजिकल में क्या प्रोसेस है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसमें की जाती हैं। अगर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जाए तो ये दौड़ होती है, इसमें लंबाई होती है और चेस्ट होता है, ठीक है। तो देखिए जो दौड़ होगी वो पुरुष वर्ग के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 4800 मीटर, ठीक है। और जो फीमेल वर्ग है उन्हें 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की होगी। और लंबाई जो होगी, हाइट जो होगा मेजर होगा, वो UR OBC EWS और SC के लिए 168 सेंटीमीटर और ST के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए सारे आंकड़े सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। और जो फीमेल है उनमें UR OBC EWS SC के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट की बात है, और ST के लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चेस्ट होगा वो केवल पुरुष वर्ग हेतु सामान्य के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। ST को जो शेड्यूल ट्राइब है उनको छूट दी जाती है इस पर, इसमें सामान्य में 27 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। ये पूरा आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये जो माप होगा इसी आधार पे किया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, और जो कट ऑफ बताई गई उस आधार पे अगर आप हैं तो अपनी फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि ये देखिए अगर कट ऑफ जारी भी की जाती है तो बहुत कम समय दिया जाएगा, हो सकता है आपका अक्टूबर या नवंबर में दौड़ करा लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।